कल हमने किया था भाग 5 का और आगे के आर्टिकल। आज हम स्टूडेंट उसी का कर रहे हैं, किसका? तो हम कर रहे थे भाग 5 स्टार्ट हो रखा है अपने, ठीक है। और भाग 5 अपने इसको पार्लियामेंट में ले रखा था और पार्लियामेंट एंड हो रही है कहां से? यहां तक, ठीक है। इसका मतलब आज हम आर्टिकल जो 108 है उसको कर रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। 108 में क्या है? 108 में है जॉइंट मीटिंग, ठीक है ना। जॉइंट मीटिंग को क्या बोलते हैं? जॉइंट मीटिंग को आप बोलोगे कि संयुक्त अधिवेशन। क्या? संयुक्त अधिवेशन। किसका संयुक्त अधिवेशन स्टूडेंट? ये है संसद का, संसद का संयुक्त अधिवेशन। अब इसमें जो फैक्ट है इंपॉर्टेंट जो अभी रखने हैं वो है। अब ये पहली बात मैं ये बोल देता हूं कि इसकी घोषणा कौन करता है, यानी बुलाता कौन है? ये राष्ट्रपति आदेश देता है, ठीक है स्टूडेंट। कौन करता है? राष्ट्रपति के आदेश पर, राष्ट्रपति के आदेश पर जॉइंट मीटिंग बुलाई जाती है, ठीक है, संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, ठीक है। अब बात यह है कि जो आपका संयुक्त अधिवेशन है, क्या है? संयुक्त अधिवेशन है, उसकी अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्षता, ये ध्यान रखिए, ये करता है लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है, लोकसभा। अब ये संयुक्त अधिवेशन है वो बुलाया किस वजह से जाता है, ठीक है। एक तो याद रखना, संयुक्त अधिवेशन है केवल इस विधेयक पर बुलाया जाता है, साधारण विधेयक के लिए बुलाया जाता है, ठीक है। इसका मतलब धन विधेयक के लिए नहीं बुलाया जाता। अब होता क्या है, सपोज करो लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा ने उस पर असहमति जता दी, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही उससे असहमत है, यानी राज्यसभा ने अगर लोकसभा के लिए भेजा तो लोकसभा असहमत है और लोकसभा ने अगर राज्यसभा में भेजा तो वो असहमत है, ठीक है। तो दोनों ही क्या है? इस विधेयक के लिए सहमत नहीं है, ठीक है। तो राष्ट्रपति क्या कर लेता है? इसके लिए संयुक्त अधिवेशन बुला लेता है, ठीक है। अब ये अनाउंस करता है राष्ट्रपति और इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। धन विधेयक पर संयुक्त विधेयक नहीं बुलाया जाता है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या नाम दिया मैंने? धन विधेयक। अब उसी की चर्चा करेंगे हम, धन विधेयक का ये डिस्कशन करेंगे। मनी बिल देखिए, आर्टिकल 109, ठीक है, अनुच्छेद 109 क्या कहता है? धन विधेयक आपका होता है धन विधेयक का प्रस्तुतिकरण, ठीक है ना, प्रस्तुतिकरण की बात करता है। किसका प्रस्तुतिकरण? धन विधेयक का। अब स्टूडेंट इंग्लिश में इसका नाम है मनी बिल और एक होता है फाइनेंशियल बिल। इसका मतलब धन विधेयक और वित्त विधेयक में क्या होता है? अंतर होता है। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है कि धन विधेयक क्या करता है? सर्वप्रथम आपका लोकसभा में ही पेश होगा, ठीक है स्टूडेंट। धन विधेयक किसमें होगा? लोकसभा में ही पेश होगा, राज्यसभा में नहीं, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है? धन विधेयक है, उसमें क्या होता है? राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद ही प्रस्तुत होता है। इसका मतलब है धन विधेयक के लिए क्या है? पहले कौन स्वीकृति देता है? राष्ट्रपति स्वीकृति देता है। फिर कौन बनाती है? लोकसभा बनाती है, ठीक है। लोकसभा जैसे हम बोलते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर है वो बनाता है, फिर किस में पेश करता है? लोकसभा में पेश करता है। पहले हम पढ़ चुके हैं किसको?
लोकसभा स्पीकर हो। अब धन विधेयक है या नहीं है? क्या धन विधेयक है या नहीं, ये कौन बताता है? लोकसभा अध्यक्ष। कौन बताता है? लोकसभा अध्यक्ष बताता है धन विधेयक है या नहीं है, या धन विधेयक है, साधारण विधेयक है, ये है। ठीक है ना? ये तो सारी बात किसमें आती है? 109 आर्टिकल में आती है। और सर्वप्रथम लोकसभा में पेश होने के बाद आप राज्यसभा में केवल कितने दिन के लिए? 14 दिन के लिए आप भेजते हैं इसमें राज्यसभा में। अब अगर 14 दिन से ज्यादा भी रख लेती है राज्यसभा तो भी पास माना जाएगा। राज्यसभा अगर इसमें संशोधन करती है तो लोकसभा माने या न माने, लोकसभा पे डिपेंड करता है। ठीक है, पहले दिन ही वापस सेंड कर दे तो भी पास माना जाएगा। कहने का मतलब राज्यसभा मनी बिल के लिए, ठीक है, या धन विधेयक के लिए पावरलेस है। ठीक है ना, इनके पास शक्ति नहीं है। ठीक है, नगण्य के रूप में है। अब इसकी जो परिभाषा सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल 110, क्या धन विधेयक की परिभाषा, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या धन विधेयक की परिभाषा। अब ये डिसाइड करना है कि धन विधेयक है या नहीं है स्टूडेंट, क्योंकि धन विधेयक की जो परिभाषा है उसमें क्या किया जाता है? उसमें ये किया जाता है, इसको कैसे पता चलेगा? जो कर है यानी जो आपकी टैक्स है उसका अधिरोपण, ठीक है, अधिरोपण करना, ठीक है, यानी या नए कर है, नए कर लगाना, किसी कर को कम करना। ठीक है ना, आप क्या कह रहे हो? जो कर है उसमें अधिरोपण करना, उसमें परिहार करना, उनमें परिवर्तन करना, उसमें क्या करना? उसमें परिहार करना, उसमें परिवर्तन करना। ये क्या होता है? धन विधेयक की परिभाषा में आता है। इसका मतलब यहीं से पता चलता है धन विधेयक है या नहीं है। जैसे कि भारत की संचित निधि है, क्या भारत की जो संचित निधि है जिसमें केंद्र सरकार में जितने भी वर्क करने वाले, भारत में इन्वेस्टमेंट होने वाला, इंक्रीमेंट होने वाला जितना भी पैसा रहता है वो कहां रहता है? भारत की संचित निधि में रहता है। भारत की संचित निधि में पैसा निकालना है, निकालना है या जमा करना है, ये दोनों बातें अगर आ रही है तो क्या है? ये धन विधेयक। ठीक है स्टूडेंट, अगर दोनों बातें आ रही है तो क्या है? धन विधेयक है। और अगर इन्वेस्टमेंट करने की बात आती है, ठीक है ना, तो क्या होता है? वित्त विधेयक होता है, ओनली फॉर। तो भारतीय संचित निधि में धन निकालना टैक्स के माध्यम से, ठीक है, टैक्स के माध्यम से जमा करवाना, है ना, ये दोनों बात है। इंक्रीमेंट और इन्वेस्टमेंट दोनों की बात होती है तो कौन सा विधेयक है? धन विधेयक है। ठीक है, अब ये बताइए कि सबसे पहले किसमें पेश होता है? लोकसभा में। राज्यसभा इसको केवल 14 दिन तक रोक सकती है। उसके बाद किसकी अनुमति के लिए आता है? आर्टिकल 111 के लिए राष्ट्रपति की अनुमति। किसकी अनुमति के लिए आता है? राष्ट्रपति की अनुमति के लिए आता है। और आपको पता है कि धन विधेयक है तो राष्ट्रपति इसको रोकता नहीं है, साइन कर देता है। रीजन क्या है? कि राष्ट्रपति की क्या है? पूर्व अनुमति के बाद ही ये पेश हुआ है। साधारण विधेयक है तो राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है कि वो क्या कर सकता है? इसको रोक सकता है, इसको कैंसिल कर सकता है, ठीक है, वापस लौटा सकता है। तो राष्ट्रपति की स्वीकृति कौन से आर्टिकल में है? 111 में। अभी आपका ये बजट बना नहीं है, ठीक है, यानी बजट शब्द है वो भारतीय संविधान में नहीं है। ठीक है, बजट शब्द है वो हम यूज कर रहे हैं। बजट जो इसका मीनिंग है यानी आपके चमड़े का थैला,
अब आता है आर्टिकल 112, है ना, इसमें नाम दिया हुआ है वार्षिक वित्तीय विवरण। क्या नाम दिया है स्टूडेंट? वार्षिक वित्तीय विवरण नाम दिया है। ठीक है, किसका? आपके धन विधेयक का। क्या नाम दिया है? वार्षिक वित्तीय विवरण। इसका मतलब जो हम शब्द ले रहे हैं कौन सा? बजट। अपने को पूछा जाता है हिंदी में अगर कि कौन से अनुच्छेद में बजट का प्रावधान है, तो बजट का प्रावधान तो 112 में है। लिख लिए अगर कोई वर्ड यूज कर ले बजट। वैसे बजट शब्द है वो भारतीय संविधान में कहीं नहीं है। भारतीय संविधान में बजट का नाम क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण। ये यहाँ राष्ट्रपति के साइन होने के बाद आर्टिकल 112 में क्या हो जाता है? वार्षिक वित्तीय विवरण। अब इसमें होता क्या है? जितने भी संघ सरकार के ऑफिसर्स है, संघ सरकार के अधिकारी है, ठीक है ना, उनका मासिक वेतन है, उनकी पेंशन है, उनके डीए सारे इसमें। केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनमें पैसा इन्वेस्टमेंट होना है वो सारा इसमें है। कहना मतलब वार्षिक विवरण भारत सरकार द्वारा भारत के लिए, सभी के लिए जो वार्षिक यानी इन्वेस्टमेंट होना है और इंक्रीमेंट होना है उसको क्या नाम दिया गया? वार्षिक वित्तीय विवरण नाम दिया है। अब हम इसमें ही बात करते हैं क्योंकि कंफ्यूजन वाली बात ये है कि एक नाम और दिया हुआ है। क्या? कि मनी बिल, तो ये आ गया धन विधेयक। एक आता है वित्त विधेयक। ये क्या चीज है? वित्त विधेयक किसको बोलते हैं स्टूडेंट? ये आर्टिकल 117 में वित्त विधेयक। ठीक है, ये दो टाइप का है। एक तो आर्टिकल 117(1) में है वित्त विधेयक, ठीक है, और एक आर्टिकल 117(3) में है वित्त विधेयक। यानी वित्त विधेयक फर्स्ट और वित्त विधेयक सेकंड। इसमें स्टूडेंट थोड़ा सा आपको यानी डिटेल से समझना है। इसमें क्या है? ये जो पहला वित्त विधेयक है, ये जो आर्टिकल 110 में अपना धन विधेयक है उसी जैसी परिपाटी में आता है और भारतीय जो संचित निधि है ना, उसी से संबंधित आता है। ये जो वित्त विधेयक है ये सर्वप्रथम, ये भी आप मान लो क्या? राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति इसमें होनी चाहिए। और सर्वप्रथम किसमें पेश होता है? लोकसभा में। लोकसभा में ही पेश होता है, राज्यसभा में नहीं। लोकसभा से पास होने के बाद 14 दिन के लिए किसके पास भेजा जाता है? राज्यसभा में। ठीक है ना। इसका मतलब इसमें क्या होता है? केवल जो खर्च अनुदान है, खर्च की बात होती है, लागत की बात होती है, ठीक है ना। तो केवल जिसमें लागत की बात हो रही है, खर्च की बात हो रही है, उसको हम क्या बोलते हैं? वित्त विधेयक बोलते हैं। तो इसका मतलब ये सेम वही प्रोसेस है जो धन विधेयक वाली है, बट इसमें किसकी बात होती है? लागत की बात होती है। अब ये वित्त विधेयक नंबर सेकंड है, 17 का सेकंड। इसमें आप देखिए ये संसद के किसी भी सदन में पेश हो सकता है, किसी भी सदन में पेश हो सकता है। पहले में पेश होने के बाद दूसरे में भेजा जाएगा, दूसरे में पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति इसको क्या करता है? पूर्व अनुमति नहीं देता तो हो सकता है इसको रोक सकता है, क्योंकि इसका मतलब इसकी प्रोसेस क्या होती है? एक साधारण विधेयक जैसी प्रस्तुति होती है इसकी, ठीक है ना। 117 का यानी 3 और वित्त विधेयक नंबर सेकंड है, इसकी श्रेणी कैसी होती है? साधारण विधेयक जैसी होती है। इसको राज्यसभा में भी पहले पेश किया जा सकता है, ठीक है ना, जरूरी है लोकसभा में। इसकी राष्ट्रपति, इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको चाहे तो किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, इसको चाहे तो राज्यसभा संशोधन कर सकती है, इसको चाहे तो राष्ट्रपति
रोक सकता है, बट आर्टिकल 117 में उसकी परिपाटी कैसी है, सेम की सेम धन विधेयक जैसी है। तो आप धन विधेयक और वित्त विधेयक में थोड़ा सा जो, अगर हो सकता है आप जानते हो, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा डिफरेंट करके बताने की कोशिश की है, तो इसमें इस प्रकार से आप समझ सकते हो।